हम तो सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं, हमारा तो राइट है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। जा ही रहे हम सुबह सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मदरसे का काम तो सेंसर सर्टिफिकेट देना है नहीं, हमारी तो कोई गलती है नहीं। हमने तो फिल्म की रिलीज की घोषणा सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ही की है, अपने मन से तो हमने कहा नहीं। 3 साल हो गए कन्हैयालाल जी की हत्या को, ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था, हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही उसमें, 3 साल में उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आरोपी 2 छोड़ और दिए गए, और वो ऐसे छोड़े कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आगे रिट डाल रहे हैं। एक याचिका जो कि मैंने लगाई थी आज से करीब मेरे पिताजी के इंसिडेंट में, जो कि 3 साल पहले हुआ था 28 जून 2022 को, उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, अरशद मदनी जो हैं जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष, वो हाई कोर्ट गए थे, उनकी पिटीशन थी उस पर। कल हाई कोर्ट के आदेश पे हमने उनके जो वकील थे कपिल सिब्बल, उनको स्क्रीनिंग करा दी थी। तो स्क्रीनिंग कराने के बाद भी उन्हें बोलना तो वही था जो उनके मन में है, क्योंकि उन्होंने फीस ली उस बात की, विरोध करने की, तो विरोध ही वो करेंगे। तो आज बहुत समय तक जो है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने वो पूरा प्रकरण चला, और उन्होंने फिर लास्ट में ये कहा कि ये फिल्म अभी स्टे कर दी जाती है फिलहाल, और हम तो सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं, हमारा तो राइट है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। जा ही रहे हम सुबह सुप्रीम कोर्ट, और उनको कहा है कि आप जो है केंद्र सरकार को इस फिल्म को दिखाइए, उनको अपील करिए, और 7 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार फैसला दे कि ये फिल्म ठीक है कि गलत है। यानी गैंग जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के पाले में चली गई है। आपकी आगे की, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद अब कर रहे हैं अभी, और प्रक्रिया भी, एक प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो आपने जाहिर है वो फॉलो कर दिया होगा, शुरू कर दिया। हाँ, देखिए, उम्मीद तो हमें हाई कोर्ट से भी थी कि वो कन्हैयालाल जी के परिवार को और उन पर बनने वाली फिल्म को ही सुनेगी, क्योंकि मदरसे का काम तो सेंसर सर्टिफिकेट देना है नहीं, हमारी तो कोई गलती है नहीं। हमने तो फिल्म की रिलीज की घोषणा सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ही की है, अपने मन से तो हमने कहा नहीं। और एक प्रोड्यूसर होता है, उसका पूरा देश में, दुनिया में रिलीज थी 11 तारीख को, लाखों लोग टिकट भी खरीद चुके हैं, और तमाम लोग जो है, करोड़ों रुपये खर्चा होता है, वो उन्होंने देखा ही नहीं किसी की तरफ, उन्होंने सिर्फ अरशद मदनी की बात सुनी। तो अब हाई कोर्ट का फैसला है, तो कह क्या सकते हैं इसमें। पर एक बात जरूर मन में मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि 3 साल हो गए कन्हैयालाल जी की हत्या को, ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था, हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही उसमें, 3 साल में उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आरोपी 2 छोड़ और दिए गए, और वो ऐसे छोड़े कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आगे रिट डाल रहे हैं। तो कन्हैयालाल जी का जो बहता हुआ खून था राजस्थान की सड़कों पे, उस पर तो 3 साल में भी फैसला नहीं कर पाई कोर्ट, और उनके ऊपर जो फिल्म बन रही थी उनका दर्द दिखाने के लिए, उस पर 3 दिन में ही जो है फैसला कर दिया। तो अब किस लिए जो है, क्या तथ्य उन्होंने सोचा, उनका अपना विवेक है, न्यायपालिका का, न्यायमूर्ति जो बैठे थे उनका अपना विवेक है, लेकिन हम तो चैलेंज करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। परिवार से भी आपकी बात हुई होगी, परिवार के लिए भी निश्चित है कि इस समय की ये घड़ी कैसे वो देख रहे हैं। हाँ भाई, उनको तो झटके पे झटके ही लग रहे हैं ना। पहले उनके परिवार के सदस्य की, यश और तरुण के पिता की और यशोदा जी के पति की पहले हत्या हुई, निर्मम हत्या। हत्यारों के समर्थक ही जो है वो कोर्ट में आ रहे हैं, हत्यारों के जो समर्थक हैं वही जो है उनके दर्द पे बनने वाली फिल्म को रुकवा रहे हैं, और रुक भी जा रही है। हत्यारों के समर्थक ही जो है वो सड़कों पर उतर के सिनेमाघरों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के समर्थक ही मुझे, प्रोड्यूसर को, गला काटने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के लाखों समर्थक अब तक जो है सड़क पे उतर के वीडियो बना चुके हैं। हत्यारों के लाखों समर्थक जो हैं अब तक ये कह चुके हैं कि हमारा सिस्टम है, इको सिस्टम है, हम इस फिल्म को रोक देंगे, और आज रुक भी गई। तो पहले जब हत्या हुई तब झटका था, फिर जब 2 हत्यारों को जमानत मिली कोर्ट से तब उनके परिवार को झटका लगा, और जब आज उन्हें उम्मीद थी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड ओवरसीज रिलीज थी फिल्म, उनके परिवार के दर्द की कहानी को देखेगी जागरूकता के लिए, तो आज फिर उनको अदालत ने झटका दिया है। तो वो तो दुधारी तलवार झेल ही रहे हैं, हत्यारों की भी तलवार झेल रहे हैं, और जो उन्हें उदासीनता मिल रही है, न्यायपालिका ने 170 गवाहों में अब तक 7 गवाहों की भी वो नहीं की है, क्या बोलते हैं, गवाही नहीं की है। तो जब 3 साल में 7 गवाहों की भी गवाही नहीं हुई है, तो 170 गवाहों की गवाही के लिए तो 50 साल भी लग सकते हैं, 60 साल भी हो सकता है। जो न्याय मांग रहे हैं उनकी पत्नी, जब तक वो भी चल बसें, बच्चे भी बूढ़े हो जाएं। आपने कहा धमकी मिल रही है, ये बेहद
एक बड़ी आपने बात की, तो इसको लेकर आपने अवगत भी कराया? देखिए मैंने तो हाँ देखिए, कल जो है महाराष्ट्र में सिनेमाघरों में तोड़फोड़ हुई, पोस्टर फाड़े गए, पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा वीडियो बना दिए इन लोगों ने कि अमित जानी का गला काट दो, डायरेक्टर का गला काट दो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों को मार दो, इनको जिंदा जला दो, इनको एक और उदयपुर कांड कर दो, और एक ही गोली काफ़ी है, अमित जानी मर्डर स्टोरी बनेगी। ऐसी तमाम पोस्ट हैं। मैं तो लगातार सरकार को लिख रहा हूँ, सरकार को दे रहा हूँ कि देखो, मैं तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दफ्तर में भी जाके अपना प्रार्थना पत्र दिया कि इन लोगों पे भी तो कार्रवाई करो। हालांकि 2 लोग उदयपुर में गिरफ्तार हुए इस तरह की पोस्ट करने वाले, फिर 5 उसके बाद गिरफ्तार हुए। सहारनपुर में भी जो है कल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया जो इस तरह की धमकी दे रहे थे। तो 7 लोग राजस्थान में जो गिरफ्तार हुए और 2 लोग जो देवबंद में गिरफ्तार हुए, देवबंद जहाँ के पिटिशनर हैं मौलाना अरशद मदनी, वो 9 लोग जो हैं वो कौन है, उनके नाम से पहचान लो, वो किसकी साइड के लोग हैं, वो क्यों धमकी दे रहे हैं, हत्यारों के नाम देख लो, उनके नाम देख लो जो गिरफ्तार हुए हैं, मदनी का नाम देख लो। तो ये जो है इनका एक, ये चाहते हैं कि देश शरीयत के हिसाब से चले। इनको अगर केंद्रीय कमेटी के सामने ही जाना था तो केंद्रीय कमेटी के सामने पहले ही चले जाते। ये लोग तो सेंसर बोर्ड पे सवाल नहीं उठा रहे, अभी तो सेंसर बोर्ड को कहते कि सेंसर, अब कल अगर मान लिया केंद्रीय कमेटी जो मोदी जी के अंडर में है, सूचना प्रसारण मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव जिसके मिनिस्टर हैं, जतिन प्रसाद जी भी उसमें हैं, अगर मान लिया कल को वो फैसला देते कि फिल्म ठीक है, तो कल ये फिर सड़क पर हंगामा मचाएंगे कि मोदी तो देता ही, ये तो मोदी है, मोदी के पाले में, मोदी जी के पाले में गेंद फेंक दी है अगर हाई कोर्ट ने कि आप डिसीजन करें, तो मुझे लगता नहीं कि ये उनकी जो रिपोर्ट आएगी उससे भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि ये देश को अपना देश नहीं मानते हैं। हथियार बना रखा है इन्होंने PIL को, रिट्स को, तमाम चीज़ों को। बाकी ये संविधान में भरोसा नहीं रखते हैं। संविधान में भरोसा रखा जाता तो कमलेश तिवारी की हत्या होते ही मदनी के द्वारा ये बयान न दिया जाता कि हम कमलेश तिवारी के हत्यारों के साथ खड़े हैं। आप देखिए ना, जो हत्यारों के साथ खड़ा है वो खुलेआम घूम रहा है, और जो विक्टिम के साथ खड़ा है उसके प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। तो मुझे तो आज बहुत अपसेट हूँ मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कि धमकी भी यही लोग देंगे जान से मारने की, सिनेमाघर भी यही तोड़ेंगे, फिर शांति प्रिय चेहरा दिखा के कोर्ट भी ये जाएंगे, और बड़े बड़े वकील इनके पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। वो जो व्यक्ति है जो जमानत पे छूटा था, जावेद, वो इस ग्राउंड पे छूटा था कि सब घर में कोई नहीं है देखभाल करने वाला, अकेला है, कैसे गुजारा होगा, एक ही कमाने वाला था वही जेल में है, और फिर और बाकी जो चीज़ें साबित नहीं हो पाई होंगी, जो भी रहा होगा बैकग्राउंड, लेकिन तमाम दलीलें थी उसमें छूटने में। और वो एकदम से उठ के उदयपुर से सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि हम एंटरटेन नहीं करेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने कहा भी कि इसे रिलीज होने दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि इसे रिलीज होने दीजिए, तो मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं दुनिया में, देश के अंदर। फिर आज हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, तो कहीं ना कहीं झटका तो लगा कि एक बार कम से कम इस फिल्म को जूरी को भी देखना चाहिए था। कपिल सिब्बल को दिखवा दिया। अब कपिल सिब्बल को तो आप चाहे कुछ होता है दिखवा दो, चाहे दिलवाले दुल्हनिया ले जाए दिखवा दो, उसमें भी दंगा ढूंढेगा कपिल सिब्बल को। तो आप विवाह जैसी मूवी भी दिखा देंगे, वेलकम जैसी मूवी भी दिखा देंगे, तो उसमें दंगा नहीं आएगा, क्योंकि उसने फीस ली है उस चीज़ की, विरोध करने की फीस ली है। जज साहब को देखनी चाहिए थी मूवी, तो जूरी जो है डिसीजन लेती कि भाई सही है कि गलत है। डिसीजन किसने लिया? मुल्ला जी के वकील ने। हाई कोर्ट का आज जो हुआ हाई कोर्ट में, आपकी क्या उस पर प्रतिक्रिया है? जी देखिए, एक फैसला शायद कल भी आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूवी को रिलीज़ होने दीजिए और जनता डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। पर ठीक है, अब जो कुछ हुआ है, पर ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये जो रिट है जो मूवी के अगेंस्ट लगी है वो शायद 3 या 4 दिन पहले ही लगी थी ना, शायद यही कुछ रहा होगा। पर एक याचिका जो कि मैंने लगाई थी आज से करीब मेरे पिताजी के इंसिडेंट में, जो कि 3 साल पहले हुआ था 28 जून 2022 को, उस केस का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ठीक है, आज तक वो केस वैसा का वैसा है। ठीक है, उस केस में 150 गवाह थे, 150 प्लस गवाह थे, उसमें शायद 15 या 16 की पेशियां भी नहीं हुई। ठीक है, और न उसमें फास्ट ट्रैक लगा, ऊपर से वो जो केस है वो CBI को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है NIA का। ठीक है, वहाँ चल रहा है, तो उसमें डे बाई डे हियरिंग भी नहीं होती, नहीं उसमें बराबर पेशी हो रही है। ठीक है, और वही 3 साल से किसी केस में अपराधियों को सजा नहीं मिली, वीडियो सबूत वगैरह सब कुछ होने के बावजूद। और जब एक हकीकत एक मूवी के जरिए देश को दिखाना चाहता है कोई, ठीक है, कि उस समय क्या हुआ था 28 जून 2022 को, तो
उसके लिए पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है, जमीयत उलमा हिंद, ये मौलाना मदनी जी आ जाते हैं कि नहीं मूवी पर रोक लगनी चाहिए, मूवी पर रोक लगनी चाहिए। और सिर्फ 3 दिन के अंदर हमें पता चल रहा है कि मूवी पर रोक भी लग गई। मतलब कितना हमारा जो कानून है वो कितना तेज है ना, एकदम फास्ट, ठीक है। पर वही जब किसी केस में अपराधियों को सजा देनी होती है तो वो नहीं हो रही। बहुत मतलब गंभीरता से सोचने वाली बात है जी। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अमित जी ने बोला है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? जी बिल्कुल। अब हाई कोर्ट में जिस तरीके से लिया है कि इसको, और जो प्रोड्यूसर सर है उन्होंने बोला है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाएंगे और देखते क्या होगा आगे। पर कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये नहीं होनी चाहिए थी हमारे देश में। क्योंकि एक तो किसी तरह मेरे पिताजी को उस समय मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद जब एक मूवी आ रही है पूरे देश को दिखाने के लिए कि किस तरीके से, किस सोच के जरिए आतंकवादी विचारधारा के तहत पाकिस्तानियों के जुड़ाव के साथ मेरे पिताजी को मार दिया गया था, और मूवी में भी वही सब कुछ दिखाया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से आतंकवादियों ने साजिश करके मेरे पिताजी को मारा, ठीक। पर इसी के अगेंस्ट पूरा एक संगठन खड़ा हो जाता है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है, क्या सहानुभूति है आतंकवादियों से।